बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह वबाद। मोहतरम हज़रात, दीन इस्लाम में नमाज की क्या अहमियत है, इसका अंदाज़ा आपको इसी से हो जाएगा कि जब भी एक बंदा दीन इस्लाम में दाखिल होता है तो सबसे पहले जिस चीज़ का उसे हुक्म दिया जाता है वो नमाज है। यानी आप मोमिन हो, मुस्लिम हो, तो सबसे पहले आपको ये कहा जाएगा कि आप नमाज़ पढ़ो। आपको दुआ नहीं आती है, क्या नहीं आता है, कोई बात नहीं, मगर आपको नमाज़ पढ़ना ही है, चाहे आप सिर्फ सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ही कहते रहें। और सुनन तिरमिज़ी वगैरह की सही हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे का सबसे पहले जो हिसाब व किताब होगा क़यामत में वो उसकी नमाज़ के बारे में होगा कि वाह बंदे तुम नमाजी थे कि नहीं थे। अगर बंदा नमाजी था तो वो शख्स कामयाब है, वो बंदा कामयाब है। और अगर उसके यहाँ नमाज में ही खलल पाया गया, नमाज में कोताही पाई गई, तो क्या वो बंदा नाकाम हो गया। तो दूसरी हदीस सही बुखारी की आती है, यहाँ तक कि नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि अगर तुम्हें खड़े होने की ताकत नहीं है तो बैठ करके नमाज़ पढ़ो, बैठ करके ताकत नहीं है तो लेट करके पढ़ो, मगर नमाज़ पढ़ना है। सुभान अल्लाह, ये अहमियत है नमाज की कि बंदे को हर हाल में उसे अदा ही करना है, चाहे वो मरीज़ हो, चाहे वो सेहतमंद हो, किसी भी पोजीशन में हो, किसी भी हाल में हो, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मज़दूर हो, किसी भी पोजीशन में हर एक बंदे को के ऊपर वाजिब और फ़रीज़ा है कि वो नमाज उसको अदा करे। और नमाज अदा करने के साथ साथ एक और चीज़ हमें ध्यान में रखना हो, क्या, नमाज को जमात के साथ मस्जिद में पढ़ने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। बग़ैर किसी उज़्र के बंदा नमाज से गाफिल हो जाए, जमात छोड़ दे और सोचे कि मैं घर में पढ़ ले, ये बहुत बड़ी कमी है और मुनाफ़क़त की एक बहुत बड़ी अलामत है। बल्कि अब सही मुस्लिम की हदीस अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हमारे ज़माने में, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात करें, कि हमारे ज़माने में कोई भी बंदा नमाज से पीछे नहीं होता था। वही लोग पीछे होते थे जिनके बारे में मालूम होता था कि ये लोग क्या हैं, मुनाफिक हैं। और नमाज में बंदा इस कदर हिर्स से और लालच से हाजिर होता था, यहाँ तक कि अगर बंदे को ताकत नहीं है नमाज में हाजिर होने की जमात से, तो दो बंदों के दरमियान कंधा दे करके, टिका करके उसको लाया जाता और उसे सफ़ में ला करके खड़ा किया जाता, मगर वो फिर भी वो नमाज में हाजिर होता था। से बुखारी शरीफ के हदीस अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा अगर जमात के साथ नमाज़ पढ़ता है तो तन्हा नमाज पढ़ने के 25 गुना उसको ज़्यादा सवाब मिलता है। इसी तरह से जब बंदा नमाज के लिए निकलता है तो हर कदम पर उसके नेकियां लिखी जाती हैं, हर कदम पर उसके गुनाह माफ़ किए जाते हैं, उसके दर्जात बुलंद किए जाते हैं। जब वो बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है और जब तक वो नमाज का इंतज़ार करता रहता है, वो गोया नमाज में होता है। जब नमाज से फारिग होता है, फरिश्ते अल मलाइकतु तुसल्ली अलैहि, फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं, अल्लाहुम्मा अरहमहु, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू, अल्लाह इस पर रहम फरमा, अल्लाह इसको बख्श दे, इसकी बख्शिश फरमा दे। तो नमाज़ों की क्या अहमियत है, सुभान अल्लाह, हम और आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, इस कदर अल्लाह ताला ने इसका सवाब रखा है। सही बुखारी शरीफ के हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मन सल्लल बरदैन दखल जन्नत, जो शख्स 2 ठंडी नमाज़ें पढ़ ले वो जन्नत में दाखिल हो। क्या मतलब, यानी इन 2 नमाज़ों को ख़ास तौर से, यानी फ़ज्र और असर की नमाज़ों को पढ़ लेगा इंशाअल्लाह जन्नती होगा। लन यलिजन नार रजुलुन सल्ला क़ब्ला तुलूइ शम्स व क़ब्ला ग़ुरूबिहा, वो बंदा हरगिज़ जहन्नम में नहीं जा सकता है जिसने सूरज के तुलू होने से पहले यानी फ़ज्र की नमाज़ पढ़ी और सूरज के ग़ुरूब होने से पहले यानी असर की नमाज़ पढ़ी। तो देखें ये नमाज़ों की एक ऐसी अहमियत है कि बंदा नमाज़ पढ़ता है और उसके लिए गारंटी मिलती है कि बंदा जन्नत में दाखिल होगा, वो बंदा जहन्नम में दाखिल नहीं हो सकता है। मगर नमाज़ों की मुहाफ़ज़त जैसी होनी चाहिए वैसे करना है, पाबंदी के साथ पढ़ना है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इसकी पाबंदी की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए, आमीन। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।